यस चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई थिंक सो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अगर हम लिस्ट में देखें तो ट्राइंगल मेथड हो चुका, पैरेललोग्राम मेथड हो चुका, पॉलीगॉन मेथड हो चुका, कोसाइन फॉर्मूला भी मैंने 2 बार आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। तो रह गया है दैट इज ओनली दिस मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। मेथड ऑफ कंपोनेंट इज फॉर एडिशन ऑफ मैनी वेक्टर्स। एल्जेब्रिक मेथड, एनालिटिकल मेथड में अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स मेरे पास है तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं कंपोनेंट मेथड्स। ठीक है, अब क्या है कंपोनेंट मेथड्स ये हम सीख लेते हैं। फिर मीनवाइल मैंने आपको बताया था टू परचेज दैट लॉग टेबल। आपने परचेज किया? नो सर। यस। आप लोग ने लॉग बुक परचेज किया? नो सर। नो सर। क्यों? कहा तो ना, इसलिए तो एडवांस में कहा था कि मैं आगे टॉपिक सिखा सकूं। चलिए, so let's proceed with component methods। अब कंपोनेंट मेथड्स में यहाँ पर मैंने सिंपलिसिटी के लिए 2 वेक्टर्स लिए। आप चाहो तो 3, 4, 5, 6, 15, 20, 400, 500, 10,000 जितने वेक्टर्स लेना चाहते हो आप उसे ले सकते हो। बराबर। तो पहले डायग्राम समझो। टाइटल मेथड ऑफ कंपोनेंट्स बट फॉर अ प्लेन। मेथड ऑफ कंपोनेंट बट फॉर अ प्लेन। बराबर। प्लेन मीन्स 2 डायमेंशन, तो दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis. बराबर। This blue one is a vector which makes an angle θ1। बराबर। तो ब्लू वेक्टर है वो x एक्सिस से θ1 एंगल बनाता है। बराबर। तो मैंने आपको सिखाया था AC, मैंने आपको सिखाया था AC। याद है AC क्या होता एंगल कॉस। है? एडजेसेंट से जो हम कंपोनेंट लेते हैं, एंगल से जो कंपोनेंट लेते हैं दैट इज ऑलवेज कॉस। एंगल से जो भी हम कंपोनेंट लेते हैं, एंगल से जो भी हम कंपोनेंट लेते हैं वो हमेशा होता है कॉस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स। तो ये देखिए, ए वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट हो गया θ1, तो ये एंगल से कंपोनेंट आएगा, तो दिस विल बी ए cos θ1। तो हॉरिजॉन्टल कॉस आ गया तो वर्टिकल साइन आ जाएगा। तो दिस विल बी ए साइन थीटा। ठीक है, ये ब्लू वेक्टर ए वेक्टर था, उसका एंगल से हमने कंपोनेंट लिया, एंगल से हमने कंपोनेंट ले लिया कॉस और साइन। अभी कलर चेंज, ये ग्रीन कलर, दिस विल बी बी वेक्टर which makes an angle θ2 with respect to x-axis. So this one is known as b cos θ2 क्योंकि एंगल से कंपोनेंट है फिर से AC, और cos अगर हॉरिजॉन्टल आ गया
तो आप जानते हो कि साइन चला जाएगा वर्टिकल में, तो दिस इज बी साइन थीटा टू, बी साइन थीटा टू। ये मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, देख लो आप खुद पूरा डायग्राम एक बार, और समझ में आया कि नहीं कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। पूरा डायग्राम एक बार खुद आप चेक करो, देख लो, कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर ये बी कॉस थीटा का समझ में नहीं आया। एक और सेटा का समझ में आया? हाँ सर। तो फिर वैसा ही तो भी कौन से का है। सर पर ये थीटा वन होगा तो बी कॉस थीटा वन नहीं आएगा, टू कैसे आएगा? पर बी वेक्टर का एंगल थीटा टू है भाई, देख तो जरा। दिखा। यस सर मतलब जो एंगल होगा वो थीटा टू थीटा वन ऐसा आएगा, है ना? वो तुझे न्यूमेरिकल में बताया होगा कि ये वेक्टर 30 डिग्री से इंक्लाइन है, दूसरा वेक्टर 40 डिग्री से इंक्लाइन है, वो वगैरह वगैरह तुझे एंगल दिया होगा। ओके सर। करते हैं ना, उसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, आज करेंगे। चलो भाई, डायग्राम का कंफर्मेशन दो यार मुझे, क्लियर सबको डायग्राम यस यस सर। सर। मैसेज में प्लीज। अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने रिप्लाई किया है यार। आदित्य, नक्षत्र, ओलिविया। सर मैंने तो कर दिया। दे दिया सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर नाउ। तो थोड़ा भाई इंट्रो में ले लेते हैं। Consider coplanar vectors A vector and B vector having magnitude A and B making angle theta 1 and theta 2 with respect to plus x axis। तो हमने ये दो वेक्टर कौन से लिए? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब कि एक ही प्लेन के ऊपर ये दोनों वेक्टर्स है। तो आप देखिए ना, अभी आपका ये मोबाइल स्क्रीन है कि कंप्यूटर के लैपटॉप का जो भी स्क्रीन है वो 2 डायमेंशन है। तो इस 2 डायमेंशन के ऊपर ये सारे वेक्टर्स है, तो हाँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर ये दोनों वेक्टर्स है, तो हाँ एक ही प्लेन पर है। हाँ एक ही मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, हाँ तो इसे कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या कहेंगे इसे? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ए वेक्टर
का मैग्नीट्यूड क्या, ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, बी, ए वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या, थीटा वन, बी वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू थी एक्स प्लस एक्स एक्सिस क्या, थीटा टू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इंक्लाइंड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इंक्लाइंड है, तो ए वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स, ए एक्स, एक्स एक्सिस पर आप देखिए, एक्स एक्सिस पर कौन सा कंपोनेंट आया ए वेक्टर का, साइन क्या, कॉस, cos कॉस। तो ए एक्स मतलब के ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट, तो वो आ जाता है एक कॉस थीटा। ए वाई मतलब क्या, ए वाई मतलब वाई एक्सिस पर ए वेक्टर का कंपोनेंट, जो आता है ए साइन थीटा। व्हाट इज ए एक्स, तो ए एक्स इज ए कॉस थीटा वन। व्हाट इज ए वाई, तो ए वाई इज ए साइन थीटा वन। तो इस पेज का सारा कंटेंट सबको क्लियर। yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिमिलरली बी वेक्टर भी तो इंक्लाइन था ना यार, बी वेक्टर भी तो इंक्लाइन था, था। तो बी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक था बी वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट बी एक्स, जो हो जाएगा बी कॉस थीटा टू, वाई एक्सिस पर उसका कंपोनेंट बी वाई, दैट इज बी साइन थीटा टू। तो बी एक्स इज बी कॉस थीटा टू एंड बी वाई इज बी साइन थीटा टू, बी एक्स इज बी कॉस थीटा टू एंड बी वाई इज बी साइन थीटा। पर क्या हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के सिर्फ कंपोनेंट्स निकालने थे, नहीं, हमें तो रिजल्टेंट चाहिए ना, हम तो एडिशन कर रहे हैं इन दोनों का। तो एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, सपोज दो वेक्टर्स के बीच में इन दोनों का कहीं पर रिजल्टेंट होगा। अब उस रिजल्टेंट का एंगल आप मान लीजिए तो ये हो जाएगा थीटा। तो इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो उसे एक्स कहेंगे, और वाई एक्सिस पे जो इसका कोऑर्डिनेट होगा उसे हम आर वाई कहेंगे। सर ये आर वेक्टर कौन है, अरे ये तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब ए वेक्टर बी वेक्टर इंक्लाइंड है तो उसका रिजल्टेंट भी तो इंक्लाइंड होगा। हाँ 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 हाँ, इंक्लाइंड होगा। वो इंक्लाइंड होगा तो कितने एंगल से इंक्लाइंड होगा, तो मान ले थीटा है भाई, मान लेते हैं थीटा है, मान लेते हैं थीटा है, बराबर है। अब थीटा है तो आर वेक्टर का एक्स एक्सिस से कंपोनेंट आर एक्स और वाई एक्सिस पर कंपोनेंट उनका आर वाई, ये भी पता चला सबको। yes sir Yes, sir. Yes, sir. ओके, so what is r vector, so what is r vector, r vector is a vector plus b vector, r vector is a vector plus b vector। बराबर, तो जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज आर वेक्टर, तो इट इज इंक्लाइंड बाय एन एंगल,
तो उस आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट होगा वो आर एक्स, और ये रिजल्टेंट किसका है, दोनों वेक्टर्स का। बराबर, तो इस रिजल्टेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हर एक वेक्टर के एक्स एक्सिस का कंपोनेंट का एडिशन। दो वेक्टर है तो ए एक्स बी एक्स, तीन वेक्टर है तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स, चार वेक्टर होंगे तो एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स एंड सो ऑन। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट इज नथिंग बट सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स whose resultant is going to find out. रिजल्टेंट का y कोऑर्डिनेट मींस हर एक वेक्टर का y कंपोनेंट का एडिशन आपको देगा रिजल्टेंट का y कोऑर्डिनेट। तो Rx होता है ax प्लस bx और Ry होता है ay प्लस by। अगर तीन वेक्टर्स होते हैं, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, तो Rx होता ax प्लस bx प्लस cx और Ry हो जाता ay प्लस by प्लस cy। ये पॉइंट समझ में आया है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. यस। ओके, तो वी प्रोसीड फर्दर नाउ। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दैट कैन बी रिटन एज सिंपली बाय आर, या तो हम लिख सकते हैं उसको मॉड ऑफ आर वेक्टर, मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो व्हाट इज मॉड ऑफ आर वेक्टर? तो दैट विल बी रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। उन दोनों वेक्टर के एडिशन से जो मुझे रिजल्टेंट मिला, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो जो मैंने आर एक्स और आर वाई फाइंड किया, आपका उसको स्क्वायर करना है, ऐड करना है, फिर दोनों का जो एडिशन का आंसर है उसका रूट निकालना है, वो आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन मतलब के एंगल, डायरेक्शन मतलब के एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा? तो दैट कैन बी फाइंड आउट बाय टेन थीटा, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय टेन थीटा। अब जो मैंने आगे समझाया था ना, वो मैं फिर से ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए ये इन दोनों का रिजल्ट है आर वेक्टर। बड़ा इतना वैल्यू आया क्या? आर एक्स, और ये वैल्यू आया क्या? आर वाई। आर वाई। तो उस आर वाई को मैं शिफ्ट करके यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये भी तो आर वाई ही हुआ ना? यस और नो? yes, और ये हमारा आर एक्स। तो देखिए आप, छोटा सा ये ग्रीन कलर का, क्या आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया, yes, Yes. छोटू सा राइट एंगल। यस सर। अब आप सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल पर फोकस करो, सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये है पूरा एंगल थीटा। तो कोई बता पाएगा कि यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा? RY by RX. करेक्ट आंसर। तो टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में आर वाई आ गया और एडजेसेंट में आर एक्स आ गया।
ये पॉइंट सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. यस सर। बे रिप्लाई तो 3-4 ही लोग देते हैं यार हमेशा, और पार्टिसिपेंट की लिस्ट में तो 11 लोग हैं। तो ऐसा क्यों करते हो यार आप लोग? बाकी के सब लोग क्या सो गए हैं, खाना खा रहे हैं, कि दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं? तो ये जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करके यहाँ पर आपको समझाया है, सेम टू सेम वही ट्राइंगल पीछे ड्रॉ करके आपको मैंने बताया है। देखते हो, और टेन थीटा का वैल्यू RY/RX, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये रहा, देखिए ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ना, यहाँ पर अलग से वो डायग्राम ड्रॉ किया, आप देखिए सेमी ये लॉजिक है, सेमी कंसेप्ट है। टेन थीटा का भी यही वैल्यू आ जाता है। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ RY/RX। तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन नंबर 2 से हमें उसका डायरेक्शन यानी कि एंगल भी मिल जाता है। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का, हम दो से क्या, दो से ज्यादा, सॉरी दो क्यों, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन पता चल सकता है। दिस इज कंपोनेंट मेथड। ऑल ऑफ यू फॉलोड इट? यस सर। Please reply in the chat box, dear students. And see, in the group I shared natural sine and natural tangent table. देखो और बताओ क्या आपको नेचुरल साइन और टेंजेंट टेबल मिला? यस सर। Yes. ये मैंने एक अल्टरनेट ढूंढा क्योंकि आप लोगों ने अभी तक वो परचेस नहीं किया, और परचेज अगर आप नहीं करोगे तो मुझे सिखाना, वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा और हम आगे नहीं बढ़ेंगे और दिन पर दिन जाएंगे और वेस्ट होगा टाइम। सो बेटर आई डाउनलोड इट, मेरे पास पहले से ही था तो मैंने सोचा शेयर करके इसी में से मैं आपको समझा दूं। बराबर है? चलिए, तो यहाँ पर सारे टाइप्स के मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हर एक टाइप का मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब आगे है तो ये पैरेललोग्राम मेथड, वो मैंने आपको करवा दिया। ये भी हो गया। नेक्स्ट आई थिंक ये एग्जाम्पल आ जाएगा। बराबर है? तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपको साइन और टेन देखना आना चाहिए। तो वो मैं पहले सिखा देता हूँ आपको, इसको बंद कर देता हूँ मैं। आगे आगे आपके स्क्रीन पर नेचुरल साइन। Yes. यस सर। चलिए, तो अभी आप देखिए, पहले मैं जनरल वैल्यू से शुरू करता हूँ। ये टेबल, ये वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए, इतने वैल्यूज तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री 90 डिग्री। है याद क्या आपको ये वैल्यूज? Yes, sir. तो बोलो ना, किसी को अगर याद हो तो पहले साइन फंक्शन के वैल्यूज बोलो। Zero. फिर 1 by 2. 1/2 को मैं लिखूंगा आपसे 0.5, और आप लोग भी यही वैल्यूज मुझे बताओगे, नॉट 1/2। फिर 45 का 1 by root 2. गलत जवाब। पक्का? Yes, sir. पक्का जी? तो 1/√2 कितना होता है? 1/√2 यानी कितना? चेक करो 1/√2 कितना आता है। क्या ये आंसर आता है 1/√2? √2 होता है 1.414। √2 होता है 1.414, तो 1 डिवाइड बाय 1.414 करो, क्या ये आंसर आपका मिला? कैलकुलेटर Yes, सबके sir. पास मिलना चाहिए मुझे। Yes. है। ओके, फिर sin 60 कितना? √3/2. 0.8660. √3/2, √3 यानी 1.73। 1.73/2 करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 0.8660, और sin 90 होता है 1। ये सारे साइन फंक्शन के वैल्यूज मैंने आपको बताया। अभी वैसा ही कॉस का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू कुछ नहीं है, उल्टा होता है सब कुछ। इसका उल्टा 1, फिर ये हो जाएगा 0.8660, फिर ये होता है 0.7071, फिर ये होता है 0.5, और फिर ये होता है 0। तो साइन के वैल्यूज, कॉस के वैल्यूज मैंने बता दिए। अब टेन के वैल्यूज बराबर। अब बताइए 10 0 की डिग्री कितना? 0. और 10 बेसिकली होता क्या है? तो 10 बेसिकली होता है साइन बाय कॉस। तो 0/1 करो 0। फिर साइन 30 कितना? 0.5773. बराबर 0.5773। 1045 कितना? 1. 1. 1060 कितना? √3. 1.732. 1.732. 73 आ गया। 732 बोल दिया किसी ने, ठीक है। 1090 कितना? Not defined. नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो, और इंफिनिटी भी कह सकते हो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, जब भी साइन 30 60 90 45 आता है, तो ये ही वैल्यूज आपको अब से फिजिक्स के लिए लिखने हैं। ये ही वैल्यूज फिजिक्स के लिए आया समझ में सबको? लिख Yes, लीजिए, sir. चले लिख लीजिए। बेसिकली मैंने ये तीनों लिखाया है। हाँ, ऐसे देखने जाए तो इसके बाद टेन कॉट थीटा आता है, कोसेक थीटा आता है, और सेक थीटा भी आता है, बट उसका जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बेस पर कहीं पर भी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ओनली। और अगर उसमें भी कोई नया बात नहीं है, टेन थीटा है तो उसका उल्टा कॉट हो जाएगा। हाँ, वैसे ही कोसेक और सेक का हो जाएगा उल्टा। तो वो तो आप चैंपियन हो, कर सकते हो। सिर्फ इतना आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी वो 1/2, 1/√2 और ये √3/2 ऐसे वैल्यूज आप लोग याद नहीं रखोगे, ये वैल्यूज आप याद करोगे। करो कंप्लीट, फिर आगे बढ़ते हैं।